Good morning, students. Students, chapter number 10, chapter name training in sports, topic endurance. Students, subtopic definition, types, and method of improving endurance. स्टूडेंट्स एंट्रेंस के जो मेथड्स हैं वह है डेवलपमेंट मेथड्स, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी, आल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन ऑल स्पोर्ट्स। एंडोरेंस इज ऑफ हाई importance, measure, measured by the number of repetitions। स्टूडेंट्स एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस थकान की स्थिति में कार्य करने की हमारी अक्षमता को हम एंड्योरेंस कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? डिफाइन एंड्योरेंस एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, मतलब थकान की रेजिस्ट फटीग, थकान की स्थिति में अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो इसको हम एंड्योरेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एंड्योरेंस के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। तो टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो एंड्योरेंस है वो थ्री टाइप्स की है: बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। सेकेंड है टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। जो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी होती है वो एंड्योरेंस फोर टाइप्स की दी हुई है स्टूडेंट्स: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मिडिल टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं बेसिक एंड्योरेंस की। बेसिक एंड्योरेंस इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक एंड्योरेंस बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एरोबिक एंड्योरेंस। स्टूडेंट्स जो एरोबिक एंड्योरेंस, जो बेसिक एंड्योरेंस है वो किस पर डिपेंड है? हमारे एरोबिक एंड्योरेंस पे। एरोबिक क्या है? जो विद ऑक्सीजन हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज या एरोबिक वर्क बोलते हैं। In fact, basic endurance is the ability to perform movement in which large number of body muscles are involved and the activity या movements is performed at a slow pace for a long duration such as jogging, walking, slow running and swimming at moderate speed for more than 30 minutes. Basic endurance from to best of all type of endurance। स्टूडेंट्स बेसिक एंड्योरेंस जो है उसमें जो हमारी स्पीड होती है वो स्लो होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्क करते हैं, मोर देन 30 मिनट से ज़्यादा हम वर्क करते हैं। और ये एरोबिक जो वर्क होता है विद ऑक्सीजन वर्क होता है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो इसको हम बेसिक एंड्योरेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जनरल एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग satisfactory caused by different types of activity. This activity may be aerobic or anaerobic in nature। स्टूडेंट्स जो जनरल एंड्योरेंस है ये हमारी एरोबिक और एनारोबिक दोनों की तरह से हो सकती है। ठीक है ना? दिस एक्टिविटी में बी ऑफ लो और हाई इंटेंसिटी बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। स्टूडेंट्स जो हमारी इस तरह की एक्टिविटी है ये लो और हाई इंटेंसिटी भी हो सकती है इनमें और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये होती है। दिस ड्यूरेशन इज मच शॉर्ट देन रिक्वायर्ड फॉर बेसिक एंड्योरेंस एक्टिविटी। इसमें बेसिक एंड्योरेंस एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या है? स्पेसिफिक एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग कॉजेज बाय अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स ये स्पेसिफिक एंड्योरेंस किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके होती है। एज द नेचर ऑफ फटीग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग ये डिपेंड करता है कि किस स्पोर्ट्स कौन सा है। हर एक स्पोर्ट्स में ये अलग अलग रहती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन एक्टिविटी lasting up to 45 seconds. The event of 400-meter sprint is the most suitable example of speed endurance. Speed endurance is mainly depends on the power and capacity of energy uh, production. स्टूडेंट्स जो स्पीड एंडोरेंस है ये हमारी कम समय के लिए होती है, जैसे कि हमारी 400 मीटर रेस हो गई, एग्जांपल है इसका 400 मीटर रेस में जो हमें एंडोरेंस चाहिए उसको हम स्पीड एंडोरेंस बोलते हैं, और ये मेनली पावर और हमारी कैपेसिटी एनर्जी प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। ये शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। Short-term endurance is need to resist fatigue in sports activity, listing from about 45 सेकेंड टू 2 मिनट्स के लिए। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हो गए 800 मीटर रेस, इसका एग्जाम्पल है जो हमें जिसमें 45 सेकंड से 2 मिनट का टाइम लगता है। मिडिल टर्म एंडोरेंस, द मिडिल टर्म एंडोरेंस इज नीड फॉर सच स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच लास्ट फॉर 2 to 11 मिनट्स। इसमें स्टूडेंट्स जो 2 से 11 मिनट के बीच जो समय लगता है हमें वर्क करने में, उसमें मिडिल टर्म एंडोरेंस एक्टिविटी, मिडिल टर्म एंडोरेंस यूज होती है। जैसे कि 1500 मीटर रेस, स्टेपल चेज रेस। ठीक है ना। रनर को इसमें मिडिल टर्म एंडोरेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हो गया आपका लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस इज सच स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच लास्ट फॉर मोर देन 11 मिनट। जो 11 मिनट से ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है वो हमारी लॉन्ग टर्म एंडोरेंस हो गया। द स्पोर्ट्स एक्टिविटी सच एज 5 किलोमीटर, आपका 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री एंड मैराथन रेस रिक्वायर सच टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। इसमें जो होते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, क्रॉस कंट्री हो गई, मैराथन रेस हो गई। मैराथन जो आपकी 42.195 किलोमीटर होती है। ठीक है ना। कुछ स्पोर्ट्स हो गए इसमें, तो उसमें हमारे लॉन्ग टर्म एंडोरेंस वर्क करती है। ठीक है ना। ये थे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के मेथड दिए हुए हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, स्लो कंटिन्यूस और फास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के 2 पार्ट्स हैं, स्लो कंटिन्यूस, फास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और लास्ट है फारलैग ट्रेनिंग मेथड। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम कंटिन्यूस मेथड्स की। एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट टेकिंग रेस्ट। स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूस मेथड होता है, कंटिन्यूस से ही नाम क्लियर हो रहा है कि ये विदाउट रेस्ट जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको कंटिन्यूस मेथड बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज इज लो। इसमें जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होगी वो लो होगी। द हार्ट रेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज फॉर ए स्पोर्ट्समैन रिमाइंस बिटवीन 140 to 160 बीट पर मिनट। स्टूडेंट्स जो इसमें हार्ट बीट होनी चाहिए वो 140 to 160 मिनट तक होनी चाहिए कंटिन्यू। अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स को, जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है ना। अगर कम है तो इसको हम जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देंगे। तो इस पे हमें मेंटेन करना होता है अपनी हार्ट बीट को। और फॉर फास्ट कंटिन्यूस मेथड द हार्ट रेट इज इंक्रीज अप टू 175 to 180 बीट्स पर मिनट। इसमें जो फास्ट आपका कंटिन्यूस है पार्ट्स है, इसमें जो हार्ट बीट होनी चाहिए 175 to 180 बीट पर मिनट होनी चाहिए। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है कंटिन्यूस मेथड्स को। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इंटरवल मेथड्स। इंटरवल से मीन्स पता चलता है कि बीच में ब्रेक देने वाला सिस्टम। ठीक है ना। वेरी
effective for developing endurance for track runners. Interval are given to the athlete in between the repetition for complete recovery. स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो एक्सरसाइज होती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स में जो एक्सरसाइज यूज करते हैं उसमें बीच में रिकवरी पीरियड दिया जाता है. रिकवरी पीरियड वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये हर एक पर्सन के लिए अलग होता है. ये पर्सन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रिकवरी टाइम कितना चाहिए. ठीक है ना. बिगनर्स को ज़्यादा चाहिए और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको कम चाहिए. हार्ट रेट सोल्ड गो टू गो अप टू 180 beat per minute, and when the heart rate comes down to 120 to 130 beat per minute, again the repetition work start. स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 180 तक पहुंच जाती है. लेकिन जब 180 हमारी हार्ट बीट हो जाती है उस टाइम हम अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं और अपनी जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 120 टू 130 के बीच आ जाती है. उसके बाद फिर दोबारा देन हम अपना वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो बीच में हम कुछ टाइम का इंटरवल देते हैं जिससे कि हमारे हार्ट बीट कम हो सके और फिर दोबारा स्टार्ट कर सकें. ट्रेनिंग लोड should be given again after checking the heart rate of the athlete. हार्ट रेट जो एथलीट है उसकी हार्ट रेट चेक करके दोबारा ट्रेनिंग वर्क हम स्टार्ट करते हैं. तो ये थे स्टूडेंट्स मेथड्स, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड. तो इंड्योरेंस जो मैंने आपको कराया है ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको कराया था, सिर्फ इसमें मेथड्स नहीं कराए हुए थे. तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स.